हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान हो सकता है। ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों, मेन क्या है, आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अपनी औकात कहां तक है वो भी तो देखना बहुत जरूरी है। तो औकात पता लगती है बच्चों अपनी आपके टेस्ट से। और ये टेस्ट कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या बहुत अच्छी पढ़ाई होने से क्या टेस्ट सही में अच्छी जा सकती है? तो ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं बट हमारे स्कोर अच्छे नहीं आता, भाई नंबर अच्छा नहीं आता, तो क्या करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमएसटी सिटी 2024 हाउ टू द अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की देने की बारी है। कुछ बच्चे चैप्टर वाइज भी दे रहे होंगे तो बहुत बढ़िया, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन मॉक टेस्ट इसके बाद देना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि किस लेवल पे एग्जाम देना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सही में अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग कभी भी टेस्ट देने से पहले मुझे लगता है कि फार्मूला एक सीट बनाना चाहिए खुद की। वो फार्मूले जो है बच्चों वो देखना चाहिए, पूरे फार्मूले देख लो। भले आप 4 चैप्टर की मॉक टेस्ट, मतलब 4 चैप्टर 8 चैप्टर की भी मॉक टेस्ट हो सकती है, या फिजिक्स की पूरे चैप्टर के ऊपर 16 चैप्टर है, 12 के 8 चैप्टर है, 11 के, उनकी टेस्ट देना है तो फार्मूला देख के जाओ। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। अगर आप 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, वी मैक्स का एक फार्मूला पूछा था और वो फार्मूला बेसिस पे आंसर था रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइन प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। याद है बच्चों? ये डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे बताओ, क्या इसको आप लोगों को फार्मूला पढ़ने के कारण नंबर मिल रहे? तो मैं कुछ लेवल बताने वाला हूं, आपको फार्मूला देख के ही आना है। अगर आपको समय मिलता है तो मैं चाहता हूं कि 2023 के PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चंस अगर करके आते हो तो मुझे लगता है कि इस यूनिट टेस्ट पे या मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फायदा होने वाले दो ही चीजें हैं। नंबर 1 है आपका फार्मूला और नंबर 2 जो है बच्चों आपके 2023 के PYQ। अगर आपका स्कोर बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अच्छी एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये दो सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाले एक सिस्टम है बच्चों। गॉट इट? अब आगे क्या करना चाहिए, टेस्ट देते समय क्या करना चाहिए, ये हो गया टेस्ट के पहले वाली कहानी। मतलब टेस्ट दे रहे भाई, तो टेस्ट देते समय पहले प्रिपरेशंस क्या होना चाहिए ये आपको बता दिया। अब टेस्ट देते समय क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर आपने ये फार्मूले या 2023 के PYQ किए होंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं, जैसे कि मैं मान रहा हूं कि फिजिक्स की आपको हमने टेस्ट दिए 50 MCQs दिए हैं, मैं आप लोगों को कुछ यहां पे एनालिसिस करके दे रहा हूं 10 MCQs। आप अगर सही में 2023 का पेपर अगर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखा होगा या PYQs किए होंगे 10 MCQs बच्चों, आप फार्मूला बेसिस हो या थोड़ा सा लॉजिक पता हो, कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो 10 MCQ देखते ही देखते इसका आंसर दे सकते हो। मैं इसको बोल रहा हूं लेवल 1। क्या बोल रहा हूं बच्चों? ये लेवल 1 ऐसा होगा, देखते ही देखते आप उसका जवाब दे सकते हैं। 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। इस लेवल पे होने के मैक्स टू मैक्स चांसेस है। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, अगर ये बात नहीं देखी दी तो मैं यार क्या बोलूं, मतलब 100% गारंटी दे सकता हूं, आप सोच सकते हैं। ठीक है। नंबर बी, लेवल 2 एक ऐसा होता है जिसमें थोड़े से कैलकुलेशंस बच्चों को चेक किया जा रहा है कि भैया उसके कैलकुलेशन अच्छे खासे है कि नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, थोड़े से फार्मूले होते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं है, बिल्कुल एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो यूं ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 20 MCQs होते हैं। ये MHT CET जो CET सेल एग्जाम लेती है, ये इसका एक क्राइटेरिया है बच्चों, फिक्स क्राइटेरिया है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, अब 21 का, 22 का, 23 का कोई भी देख सकते हो। ठीक है। इस लेवल पे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है, ये देखते देखते आंसर। इससे होता क्या है, इसमें से ये 20 में से आपको अगर 15 भी क्वेश्चन होते इजी लेवल पे तो 25 भी सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है आदमी का। वाह, मेरे 25 क्वेश्चंस करेक्ट है। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा स्कोर है आपका, अच्छा स्कोर मानता हूं मैं। ठीक है। अगर आप लोग ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने से आदमी का थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है, एक फील करता है, एक प्रेशर जो है हट जाता है आदमी के ऊपर का, जो प्रेशर है जो क्रिएट होता है एग्जाम के हॉल में जाने के बाद, एग्जाम देते समय, कंप्यूटर बैठने के बाद, है ना, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा।
इसी लेवल पे एग्जाम सॉल्व करना चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, और सी बोलूंगा मैं लेवल 3, ये लेवल 3 है आपका। ठीक है, मतलब इसको इजी बोल सकता है, इसको मिडल, इसको टफ बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है। अभी क्वेश्चन बाकी है 20। ये 20 एमसीक्यूज है ना भाई, शायद आपकी थोड़ी सी वाट लग सकती है इसमें, तो टेंशन लेने का काम नहीं है। इस 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपको मोटिवेट होने के कारण, इसके कारण, ये जो क्वेश्चन आने के कारण, यार मेरा बहुत प्रेशर कम हुआ, मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए, अब इसमें गलती भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, होता है ना भाई कभी कभी। तो इसी के कारण एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक मोटिवेशन, एक अंदर से जो एनर्जी आती है, इसके कारण भी शायद कभी कभी हम भूलने वाली चीजें वो भी याद आती है ना, माइंड चलने लग रहा है ना भाई। आपने तो न्यूटन का लॉ पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहता है, रुक गया तो रुक जाता है, करेक्ट है ना। तो अभी माइंड चलने लग रहा है तो चलते ही जाता है। तो इसी के कारण मुझे लगता है कि 10 एमसीक्यूज इस 20 में से आप सॉल्व करोगे। मैंने क्या बोला आप लोगों को, यहां 10, यहां के 15, या 20 में से 10, 35 भी 35 अगर आपके क्वेश्चंस 50 में से करेक्ट आ रहे, समझना आपका स्कोर बहुत सेफ है फिलहाल में, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी टेस्ट देनी है आपको। लेकिन अगर इस समय आपका 50 में से 30 के ऊपर भी स्कोर आता है, मैं तो 35 बोल रहा हूं, 30 के ऊपर भी स्कोर आता है तो बहुत अच्छा स्कोर है। अब अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बस करना क्या है, अगर आपके नंबर बढ़ाना है, अब तीसरा पॉइंट सुन लो। देखो पहला पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट ये है हमारा। अब मैं तीसरा पॉइंट जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। तीसरे पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है, क्योंकि ये डिस्कशन शायद आपके नंबर, आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत काम आने वाला है। तीसरी चीज जो डिस्कशन है बच्चों, एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी एनालिसिस, फिजिक्स को लिखने की आदत है इसलिए सी हमेशा लिखते रहता हूं, है ना। एनालिसिस क्या है, हमने टेस्ट देने के बाद मेरी कौन से चैप्टर में गलती हो रही, मेरा चैप्टर वीक है, या कौन से चैप्टर में मुझे ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं एमसीक्यूज, उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, अच्छा काम करना है। फिर वन शॉट देखो, इसकी एलएमआर सीरीज देखो, इसके ऊपर एमसीक्यूज सॉल्व करो 2023 के। और एनालिसिस करने से क्या होगा, अगर आपके, मैंने बोला था 35 मार्क, अगर एनालिसिस करने से 5 मार्क बढ़ते 40 मार्क, मुझे लगता है शायद जो बच्चे सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, के वाक कॉलेज, एससीजीएस कॉलेज हो सकता है, रामदेव बाबा कॉलेज हो सकता है, एसपीआईटी हो सकता है, या आईसीटी कॉलेज हो सकता है, कोई भी जो टॉप कॉलेज का ड्रीम देख रहा है लाख, ये नंबर आप लोगों का 100% वो कॉलेज में लेके जाने के लिए हेल्प करने वाला है। तो बच्चों एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। एनालिसिस होने के बाद अगली मॉक टेस्ट देना है। अगली मॉक टेस्ट में 100% अगर आपके 2, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क बढ़ते रहते तो मुझे लगता है 40-45 मार्क मतलब तो भाई बस, क्योंकि जो बच्चा मैथ में, मतलब फिजिक्स में 40 लेता है, मैथ और केमिस्ट्री में तो भाई यूं ही फोड़ देगा। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। बच्चों आपके लिए जो मॉक टेस्ट है ना, ये अपने पीजीएमएन ऐप, कौन सा ऐप है सबको पता होना चाहिए, पीजीएमएन ऐप, इसकी लिंक जो है बच्चों इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज हमने 120 के ऊपर दिए, चैप्टर वाइज 5 टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, 5 टेस्ट। उसके बाद में पीसीएम की भी हम लोगों ने, पीसीएम इसकी जो टेस्ट है बच्चों, ये टेस्ट पीसीएम हम लोगों ने यहां पे आप लोगों को 5 टेस्ट दी वाली, 5 200 मार्क के। ठीक है ना, मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, पता है ना, मैथ में 2 मार्क के लिए 1 एमसीक्यूज होता है। तो ये टेस्ट भी इसके अंदर अपलोड होने वाले। अभी फिलहाल में 2 टेस्ट पीसीएम के 2 टेस्ट अपलोडेड है ऑलरेडी, और आज ही ये वीडियो जो आपको मिल रहा है इसमें और एक टेस्ट ऐड हो सकती है। 2-3 दिन में 5 के 5 मॉक टेस्ट मिलेगी, और चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज 5 टेस्ट, भगवान आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस टेस्ट में टेस्ट देना है। जो बच्चे अभी भी क्रैश कोर्स में आ सकते हैं, जिनका लगता है कि 1 महीना बाकी, भाई मई महीने में 2 मई को आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो क्रैश कोर्स में अभी भी ज्वाइन हो सकते हो और एंजॉय कर सकते हो और आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय बाय।